हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के तृतीय कक्षा 7वीं के गणित विषय पर आधारित परीक्षा जो दिनांक 29 अप्रैल 2024 को होने वाली है, इस परीक्षा से संबंधित विभाग के द्वारा जारी किए गए अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो विभाग ने अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए हैं वो सभी अभ्यास प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न ही आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इन अभ्यास प्रश्न पत्रों का अच्छे से समझ लेना और इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहला अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे, जिसमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न पूर्णांकों में से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा पूर्णांक बताना है कि कौन सा है। तो किसी भी सवाल के अंदर अगर हमें पूर्णांक वाला सवाल मिलता है तो आप सबसे पहले ये समझो कि ये सारी संख्याएं संख्या रेखा के किस तरफ है। संख्या रेखा सभी आप जानते ही हैं कि उसके बीचों बीच जीरो होता है। इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, इस तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है। अब इन पूर्णांकों को अगर आप देखो तो सबसे बाईं तरफ जो पूर्णांक आएगा वो सबसे छोटा पूर्णांक होगा। इस तरफ जो पूर्णांक आएगा वो सबसे छोटा पूर्णांक होगा और जो पूर्णांक इस तरफ सबसे दाईं तरफ आएगा वो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। इन संख्याओं में से एक कहां पर आएगा? जीरो से आगे की तरफ आएगा। जीरो से आगे कहीं पर भी आ सकता है। यहां पर एक लिख लेते हैं हम। जीरो या शून्य यहां पर हमने बीच में लिख ही दिया। माइनस का एक जीरो से पहले आएगा। जीरो से पहले -1, -2, -3 ऐसे होते हैं, तो यहां पर माइनस का 1 आएगा। और लास्ट है माइनस का 15, जो जीरो से इस तरफ आएगा। जीरो से आगे इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे करते करते इसी रेखा के ऊपर कहीं ना कहीं आगे जाने पर हमें क्या मिलेगा? हमें माइनस का 15 मिल जाएगा। तो हम यहीं पर बना लेते हैं कि माइनस का 15 यहाँ पर आएगा। तो सबसे बाईं ओर कौन सा पूर्णांक आया है? माइनस का 15। तो ये सबसे छोटा पूर्णांक है। दिखने में आपको 15 सबसे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन माइनस लग जाने के कारण ये संख्या सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा पूर्णांक है। तो ये इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका सेकंड प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 हमें दिया हुआ है, संख्या 7855 में इकाई एवं दहाई के स्थान पर आए अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर है। इकाई और दहाई ये दोनों संख्याएं देखिए 5 आए हुए हैं, इनका अंतर बताना है। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 और उसके आगे एक अंक है, इसलिए एक जीरो लग जाएगा। इस वाले 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, क्योंकि अकेला ही है ये, आगे कोई अंक है नहीं। तो इनका अंतर यानी घटाव करेंगे। 50 में से 5 घटा देंगे, 45 उत्तर आएगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे तीसरा प्रश्न, 4500 ग्राम 4500 ग्राम को कितना लिख सकते हैं इनमें से? क्या 4500 ग्राम 450 किलोग्राम होता है, 45 किलोग्राम होता है, 0.45 किलोग्राम होता है, या 4.5 किलोग्राम होता है? तो आप सभी जानते हैं हमें जो मात्रा दे रखी है वो है 4500 ग्राम। और 1000 ग्राम जब हो जाता है तो वो 1 किलोग्राम बन जाता है। 1000 ग्राम का क्या बन जाता है? 1 किलोग्राम बन जाता है। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 4500 किलोग्राम। 4000 का तो हो जाएगा 4 किलोग्राम और 500 ग्राम का हो जाएगा आधा किलोग्राम, और आधा को हम 0.5 लिखते होते हैं। तो 4.5 किलोग्राम क्या बन जाएगा? 4.5 किलोग्राम। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, 4.5 किलोग्राम। 4500 ग्राम कितना होता है? 4.5 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है हमें दिया हुआ, यदि आपको 30 रुपये मूल्य की 15 पुस्तक खरीदनी है, लेकिन अब पुस्तकों का मूल्य 30 रुपये से बढ़कर 45 रुपये हो गया हो, तो कितना अधिक मूल्य देना पड़ेगा? तो पहले आप ये देखो, 30 रुपये मूल्य की किताब थी और 15 पुस्तक हमने खरीदनी थी। अब पुस्तक का मूल्य 30 की बजाय 45 रुपये हो गया, तो एक पुस्तक पर कितना रुपया बढ़ गया? 15 रुपये बढ़ गया है। एक पुस्तक का मूल्य 15 रुपये बढ़ गए। हमें एक पुस्तक खरीदने पर 15 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। हम टोटल पुस्तक खरीद रहे हैं 15, तो
15 इंटू 15 गुणा करके हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 225। हमें 225 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। अगर हम 30 रुपये की बजाय 45 रुपये में 15 पुस्तकें खरीदेंगे तो पहले 30 रुपये में मिल रही थी, अब वो 225 रुपये महंगी हो जाएगी, तो हमें 225 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। सी वाला आंसर इसका सही उत्तर है। आगे वाली आकृति में दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप है। छायांकित भाग कितने भिन्न बनाती है? तो छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4। छायांकित भाग कितने हुए? 4। और बटा में कुल भाग कितने हैं? 5। 5 भाग हैं, 4 भाग छायांकित किए हुए हैं, तो भिन्न क्या बन जाएगी? 4/5। बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन को आपने टिक करना था। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे इसके बाद दूसरा अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 4 का स्थानीय मान सबसे कम है? 4 का स्थानीय मान सबसे कम किस में है? यहां देखो, ये वाला 4 है, इस 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 के बाद में 3 अंक आए हुए हैं तो 3 जीरो लग जाएगी। इस दूसरी संख्या में 5473 में 4 के बाद में 2 अंक हैं, इसलिए 2 जीरो लगेंगे। इस वाली संख्या में 4 के बाद में एक ही अंक आया हुआ है तो 1 जीरो लग जाएगा 4 के बाद। इसमें 4 के बाद में कोई भी अंक नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 4 ही होगा। सबसे कम स्थानीय मान किसका है? तो इस वाली संख्या में आप सब में से छोटा मान ये है, इस वाले आंसर को आप टिक करोगे। सबसे कम इसी का ये आंसर है। ठीक है, आगे इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन, यदि एक कुर्सी का मूल्य 565 रुपये एवं एक मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 135 रुपये अधिक है, तो ऐसी ही 10 मेजों का मूल्य कितना है? कुर्सी का जो मूल्य है वो तो है 565 रुपये। कुर्सी कितने की आ रही है? एक कुर्सी 565 रुपये की। ठीक है, और एक मेज कितने का है? एक मेज का मूल्य कितना है? कुर्सी के मूल्य से 135 रुपये अधिक है। कुर्सी का मूल्य है 565 रुपये, इससे 135 रुपये अधिक लग रहा है, तो 535 और 135 जोड़ने 565 और 135 जोड़ने पाएगा 700 रुपये। एक मेज का मूल्य 700 रुपये हो गया। हमें 10 मेजों का मूल्य निकालना है, तो 10 मेज कितने रुपए के हो जाएंगे? 10 गुणा 700, 10 का 700 से गुणा किया 7000 रुपये। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 7000, सी वाला ऑप्शन हमें सही कर देना है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए। इस क्वेश्चन को हल करना है। 35 माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 8। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि ब्रैकेट जब संख्या में आ जाता है, कोष्टक आ जाता है, तो कोष्टक को खोलने का मेथड क्या होता है? अगर तो कोष्टक में 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं तो उनकी संक्रिया करनी पड़ती है पहले। अगर जोड़ हो रहा है तो उनका जोड़ कर दो, गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, भाग हो रहा है तो भाग कर दो। अगर अकेली संख्या आ जाती है, जैसे इसमें अकेली संख्या है कोष्टक के अंदर, तब क्या करना होता है? कोष्टक के बाहर का चिन्ह और कोष्टक के अंदर के चिन्ह को देखना होता है। कोष्टक के बाहर और अंदर अगर एक जैसा चिन्ह है, जैसे यहाँ पर है, तब आपको क्या करना है? प्लस बना देना है इसे। और जब बाहर और अंदर अलग अलग निशान है, अलग अलग चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस रहेगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ 35 जैसा था वैसा ही आ गया। ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर एक जैसे चिन्ह लगे हुए हैं, माइनस और माइनस, तो प्लस का निशान आ जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, ब्रैकेट गायब हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर और अंदर अलग अलग निशान है, तो माइनस का निशान लगेगा और ये आ जाएगा 8। इस तरह से आप कभी भी अगर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आते हैं, कोष्टक वाले चिन्ह आते हैं, कोष्टक लगा होता है, तो वहाँ पर आपको ये संक्रिया ध्यान में रखनी है। या तो ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करो, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे रखी है किसी गुणा भाग जोड़ घटाव में, उनका कैलकुलेशन करो। अगर नहीं दे रखा है तो आप फिर उसको ब्रैकेट को खोलने का तरीका जैसा मैंने बताया वैसा आपको करना है। अब 35 और 3 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 38, और माइनस में ये 8, 38 में से 8 घटाओगे तो 30 आएगा। तो 30 यहाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देना है आपने। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें, प्रश्न नंबर 4, संख्याओं 6, 18 एवं 32 का महत्तम समापवर्तक
होता है। महत्तम समापवर्तक यानी मैस है, मैस है बताना है। तो मैस है क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान से समझना है। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का मैस है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिस संख्या से हम दी गई संख्याओं को भाग दे सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड पता करने हैं। तो 6 के गुणनखंड कौन से होते हैं, 6 के गुणनखंड यानी 6 कौन से पहाड़े में आता है, 6 1 के पहाड़े में आता है, 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 6 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 6 के पहाड़े में भी आता है। तो ये सारे क्या हैं, इस 6 के गुणनखंड हैं। बिल्कुल इसी तरह से 18 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 6 9 और 18। ये है किसके गुणनखंड, 18 के। 32 के गुणनखंड 1 2 4 8 16 और 32। अब इन सभी संख्याओं में से वो संख्या देखिए जो तीनों में आई हुई है। सबसे पहले 1 तीनों में आया हुआ है, 2 भी तीनों में आया हुआ है और इसके अलावा और कोई संख्या तीनों में नहीं है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन हुई, 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है और तीनों ही संख्याओं में आ रही है, यानी तीनों को डिवाइड कर देगी। तो इस तरह से इसका जो मैस है होगा वो 2 होगा। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 948 में 13 का भाग देने पर शेष फल प्राप्त होता है। क्या शेष फल प्राप्त होगा, तो हम खुद भाग करके देख लेंगे। 948 में 13 का भाग देना है। 948 में 13 का भाग 7 पर जाएगा, 13 7 91, घटाव करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, ऊपर से 8 उतार लिया 38। 13 के पहाड़ी को पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 39 हो गया ज़्यादा, तो 13 दूना 26, 26 आएगा। तो यहाँ बच जाएंगे घटाव करने पर 12। शेष क्या बचा, 12। ये हमारा शेष फल है, तो बी इसका उत्तर हो गया। इस तरह से ये हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। अब हम इसका अगला अभ्यास प्रश्न पत्र देखते हैं। तीसरा हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का आरोही क्रम दर्शाता है। आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर बढ़ना। तो अगर आपको संख्या रेखा के बारे में पता है तो संख्या रेखा से आप आराम से बता सकते हो। सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो इस तरफ होती है और सबसे छोटी संख्या इस तरफ होती है। अब यहाँ पर भी आपको पता ही है, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 ऐसे चलती है। इस तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता है। अब आप इन सारे ही संख्याओं में से देखो, इस साइड पर जो संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये संख्याओं का आरोही क्रम ही है, बढ़ता हुआ क्रम है। ये सबसे छोटी, इससे बड़ी संख्या ये, इससे बड़ी ये और सबसे आखिर में सबसे बड़ी संख्या ये है। तो यहाँ पर हम इन्हीं को चेक करेंगे। ये तो सबसे बड़ी संख्या इस तरफ आ गई, ये तो आरोही क्रम नहीं रहा। यहाँ पर भी सबसे बड़ी संख्या इस तरफ है, 0 से बड़ी संख्या है ये, तो ये भी आरोही क्रम नहीं है। इसमें देखो -3 -2 0 और 4, -3 ये रहा, फिर -2 फिर 0 फिर 4। तो हम इसी क्रम में बढ़े आगे, सबसे पहले -3 फिर -2 फिर 0 फिर 4। तो ये हमारा आरोही क्रम है, आरोही क्रम। सी उत्तर हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, विस्तार रूप 7 इकाई 4000 6 10,000 9 सैकड़ा का संख्या रूप है। तो इसका संख्या रूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें इकाई को देखना है। इकाई कितनी है, 7। फिर दहाई, दहाइयाँ कितनी हैं, दहाइयाँ इसमें नहीं लिखी हुई कहीं पर भी, तो दहाई 0। सैकड़े हैं 9, 9 सैकड़ा तो 9। सैकड़े के बाद यहाँ चौथा अंक आएगा हजार वाला। हजार कितने हैं, 4, 4000। हजार के बाद में फिर 10,000, 10,000 कितने हैं, 6। तो ये संख्या बन गई 64,907। 64,907 पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, इसको आप टिक कर दीजिए। आगे है सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ये वाला बीच में चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या बताता है कि इधर वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले 3/7 और 4/7 लिखा हुआ है और बड़ी संख्या कौन सी दिखाई हुई है, इसको।
तो नीचे हर इनके एक जैसे हैं, 7 दोनों के बटा में है, तो ऊपर वाला मान बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4। तो ये संख्या बड़ी संख्या है, जबकि प्रश्न के हिसाब से ये कह रहा है कि ये 3/7 बड़ी है, तो ये कथन हमारा गलत है। दूसरे सवाल में 3/7 और 2/5, 3/7 और 2/5, इसमें क्या है, ये चिन्ह दिया हुआ है। चेक करें अगर हम इसे, तो कैसे चेक करेंगे, अब नीचे वाली संख्याएं भी अलग अलग है, ऊपर वाली भी अलग अलग है। इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, तिरछा गुणा करके देखना होता है। 3 का 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, और 7 का गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14। तो 15 बड़ा होता है या 14 बड़ा होता है, तो 15 बड़ा होता है, यानी ये 3/7 बड़ी संख्या है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, किसी भी दो संख्याएं जो बटा में हैं उनके अंश और हर अगर एक जैसे नहीं हैं, कोई भी मैच नहीं हो रहा है उसमें से, तो आप ऐसे तिरछा गुणा करके पता लगा सकते हो। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकियों में भी अगर आप देखो 3/4 और 4/4, इसमें 4/4 बड़ा होगा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। देखो 3/4 और 4/4, 4/4, अगर बटे वाली संख्या एक जैसी है तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होगा, ये संख्या बड़ी हो गई 4/4। ऐसे निशान आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ये निशान आ रहा है, तो ये गलत हो गया कथन। और लास्ट जो 7/9 वाला है वो देखो, 7/9 और 9/7, 7 का 7 से गुणा किया 49, और 9 का 9 से गुणा किया 81। 49 और 81 में से 81 बड़ा होता है, यानी ये वाली संख्या बड़ी होगी, जबकि चिन्ह ऐसा लगा हुआ है, तो ये संख्या भी हमारी रोंग हो गया, ये गलत हो गया। तो एक ही सही आ रहा है, बी ऑप्शन। आगे इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन, संख्या पैटर्न दे रखा है हमें 17, 34, 68 के अनुसार अगला पद होगा। तो 17 में क्या जुड़ा, 17 में 17 जोड़ा है, या यूं कहें कि 17 का डबल हो गया, 17 दूना 34, या 17 में 17 जोड़ दो। 34 का भी दुगना हो गया, 34 में भी 34 जुड़ गए, 34 में 34 जोड़ने पर 68 आ गया। अब 68 में क्या जुड़ेगा, 68 ही जुड़ेगा, 68 का दुगना होगा। तो इनमें से कौन सा वाला सही होगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ डी फिल कर दीजिए। अगला सवाल है पांचवा, रमेश के पास 3000 रुपये है, वह अपने लिए दुकान से 3 शर्ट खरीदता है जिनका मूल्य 500 रुपये प्रति शर्ट है। वह 1200 रुपये मूल्य की एक पैंट भी खरीदता है। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो 3 तो वो शर्ट खरीदता है 500 रुपये वाली, 500 की 3 शर्टें हैं, तो 500 गुणा 3, 1500 रुपये तो हो गए उसके शर्टों के, और 1200 रुपये की एक पैंट खरीदी जाती है, तो 1200 और 1500 2700 हो जाएगा। अब बचेंगे कितने, 3000 में से 2700 माइनस करेंगे तो 300 रुपये बच जाएंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास प्रश्न पत्र चौथा, जिसका पहला प्रश्न है संख्या 68245 में अंक 8 का स्थानीय मान होगा। 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 के स्थानीय मान में 8 लिखने के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लग जाएंगे, 8000 इसका उत्तर आएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 2, हमसे पूछा गया है एक मोबाइल का मूल्य 8525 रुपये है, तो ऐसे ही 5 मोबाइलों का मूल्य हमने बताना है। 5 मोबाइलों का मूल्य कितना होगा, एक मोबाइल का मूल्य हमें दे रखा है, हमें 5 मोबाइलों का मूल्य निकालना है, तो गुणा करना होता है। इस सवाल के अंदर हम गुणा कर देंगे 8525 का गुणा 5 के साथ, गुणा करके इसका आंसर निकालते हैं कितना आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल फिर 1, 5 5 25 और 1 26 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42, 42,625 रुपये, 42,625। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। आगे है तीसरा प्रश्न, दी गई घड़ी में कोण x का मान होगा। कोण x का मान बताना है, ये वाला कोण कौन सा होता है। तो ये 90 डिग्री से बड़ा कोण है, 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक प्रतिवर्ती कोण आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपसे पूछा नहीं गया। वैसे अगर ये 180 डिग्री से बड़ा कोण हो जाता है तो वह कोण कौन सा होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। लेकिन प्रतिवर्ती ना तो ऑप्शन में दिया हुआ और ना ही आपके सिलेबस में है, तो इसलिए आपको इसको अधिक कोण की कैटेगरी में लेना है। डी वाला ऑप्शन इसमें आप टिक करोगे,
डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद चौथा सवाल, चौथे प्रश्न में हमसे पूछा गया है संख्या 5869 में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 3 से विभाजित हो जाए। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। आप इस संख्या को 3 से भाग दे दीजिए और जो उत्तर आएगा उस उत्तर के अंदर आप शेषफल देखिएगा, उतना इसमें से घटाना पड़ेगा। दूसरा मेथड है कि 3 से भाजकता का एक नियम होता है। 3 से भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग करने पर 3 का गुणज प्राप्त होना चाहिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए। तो हम इनका योग करते हैं, 5, 8, 6 और 9। इनका अगर योग करें 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 इसका योगफल आ गया। अब 28 3 का गुणज नहीं है। अगर यहाँ पर 27 जोड़ आता इसका, तब ये 3 का गुणज होता। यानी आखिरी वाली जो संख्या है 9 की बजाय अगर 8 होती तो इसका योग 27 बन जाता, एक कम होता अगर ये तो इसका मतलब एक कम करना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा। तो ये इसका बी वाला ऑप्शन हो गया। दूसरा जो मैं भाग वाला बता रहा था वो आप ऐसे कर सकते थे, 5869 में जब आप 3 का भाग देकर देखोगे, 3 एकम 3, 2 बच गए 28, 9 पर भाग जाएगा, 9 तिये 27 और 1 बच गया 6, 5 तिये 15, फिर 1 बच गया, 1 को मैंने यहाँ लिखा और 9 को नीचे उतारा 19, 6 तिये 18 और आखिर में बच गया 1 शेष बचा है, इसी को ही माइनस करना था। तो ये एक आंसर आ गया। आगे पांचवा और अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में आयताकार कागज के एक टुकड़े से 2 छोटे समान आयत काटे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले ये आयताकार टुकड़ा था, इसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर थी, ये टोटल 10 है, ये 18 है। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 18 लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 10। 18 इंटू 10 180 थी। पहले इसका क्षेत्रफल 180 था, उसमें से ये दो जो टुकड़े काटे गए हैं इनका क्षेत्रफल माइनस करना है। तो आप इसको कैसे करोगे माइनस? इसको करने का मेथड है, ये 4 सेंटीमीटर टुकड़ा है, इसका मतलब बाकी जो यहाँ से यहाँ तक का बच गया ये कितना रह जाएगा? 6। और ये 18 है, 18 था टोटल, उसमें से 14 इतना इतना है, यानी ये वाला जो टुकड़ा है ये 4 है। तो 4 और 6, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता लग गई, 4 और 6 है। 4 और 6 का गुणा करेंगे, 4 इंटू 6, 4 छिके 24। इस वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया 24। बिल्कुल इसी तरह से ये भी समान है, तो ये भी 24 ही होगा। 24 और 24 2 बार करेंगे तो 48 हो जाएगा। 24 + 24 48। 48 को कम कर दीजिए 180 में से, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 180 माइनस 48। तो ये बन जाएगा टोटल 132 वर्ग सेमी, 132 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।